नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सरकारी विभागों में दौड़ेंगे वाहन, एचआरटीसी की 200 बसेस का भी होगा बदलाव। हिमाचल सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार ने हिमाचल को ई वाहनों का हब बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सरकारी क्षेत्रों से होगी। अब राज्य सचिवालय से लेकर सभी सहकारी वर्गों, बोर्ड व निगमों को केवल ई वाहन ही मिलेंगे। विभाग स्वयं वाहन नहीं खरीदेंगे बल्कि इनको हायर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर को बिलासपुर में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई वाहनों की शुरुआत कर दी है। रोहतांग दर्रा सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल की ऊंची चोटियों के साथ रोहतांग दर्रे में सोमवार दोपहर के आसपास हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि मौसम विभाग की ओर पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जारी किया था। बर्फबारी से घाटी में शीतलहर और बढ़ गई। घाटी में सुबह से बादल छाए हुए थे और दोपहर के बाद अचानक फाहे गिरना शुरू हुए, जबकि कोकसर व ग्राम्फू में भी फाहे गिरे। इस दौरान कोकसर सैर सपाटे के लिए पहुंचे पर्यटकों ने फाहों में खूब मस्ती की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से सोमवार दोपहर 3 बजे जारी किए गए अपडेट के मुताबिक लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले के 1-2 स्थानों पर आज हल्की बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इससे पहले सुबह 10 व दोपहर 1 बजे जारी बुलेटिन में 22 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान था। गोविंद सागर झील पर बनेगी अंडर वाटर टनल, तलाशी जा रही संभावना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर को 4 लेन से जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर अंडर वाटर टनल के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। टनल लुगड़ू मैदान से 4 लेन तक बनाई जाएगी। अगर योजना धरातल पर उतरी तो ये न केवल बिलासपुर शहर के लिए संजीवनी साबित होगी बल्कि देश का पहला ऐसा पुल होगा जो झील के अंदर बनेगा। किरतपुर मनाली 4 लेन बनने के बाद बिलासपुर शहर का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। व्यापारियों और उद्योगपतियों को नई राहत देने के लिए पुल का निर्माण महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाने वाले गांव को मिलेंगे 1 करोड़। हिमाचल प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के प्रति लोगों में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस योजना के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है, मगर जिन लोगों को पता है वो लगातार आवेदन कर रही हैं। इस योजना के तहत हिमाचल के सभी जिलों में किसी एक गांव को मॉडल के रूप में चुना जाएगा और उसके केंद्र सरकार विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। जिस गांव में लोग ज्यादा संख्या में अपने घरों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाएंगे, उस गांव को 1 करोड़ रुपए देने की योजना है। 3100 स्कूल सिंगल टीचर, कैसे बढ़ेगी एनरोलमेंट? प्रारंभिक उच्च शिक्षा विभाग में इतने पद खाली। एक तरफ शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल में अचानक गिरी एडमिशन के कारण ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ खाली पद कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। क्वालिटी एजुकेशन की वर्कशॉप में पिछले महीने खुद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आंकड़ा दिया था कि प्रदेश में 180 सरकारी स्कूल अभी भी बिना टीचर के चल रहे हैं और 3100 स्कूल को एकमात्र टीचर संभाल रहा है। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अगर मिला दें तो शिक्षकों के 27,000 से ज्यादा पद अभी खाली चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सरकारी स्कूल्स में एनरोलमेंट कैसे बढ़ेगी। प्रदेश में स्थापित होंगे 5 निजी ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर, पीपीपी मोड पर होगा संचालन। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक वाहन संचालक अब अपने वाहनों की जांच निजी ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर पर भी करवा सकेंगे। सरकार ने प्रत्येक प्रदेश में 5 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है। इन केंद्रों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर होगा। निजी कंपनी वाहन की जांच कर रिपोर्ट परिवहन विभाग को भेजेगी। तपोवन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तपोवन विधानसभा भवन में 18 से 21 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था 4 से 5 घेरों में रहेगी। भवन में रंग रोगन कर दिया गया है। चारों ओर लाइट्स लगाकर विधानसभा भवन को सजाया गया।
जगह जगह नाके लगाए गए। तपोवन और धर्मशाला बाजार में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई। दर्शक दीर्घा में बैठने वाले तमाम अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी व अन्य लोगों की जानकारी पुलिस के पास रहेगी। वेतन न मिलने से आहत आईजीएमसी के कर्मियों ने खोला मोर्चा, किया धरना प्रदर्शन। 2.5 माह से वेतन न मिलने से आहत आईजीएमसी के सफाई कर्मियों, वार्ड अटेंडेंट व अन्य कर्मियों ने सोमवार को सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और चेताया कि यदि 23 दिसंबर तक वेतन उन्हें नहीं मिलता है और मांगे पूरी नहीं होती तो जगह जगह पर आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आईजीएमसी प्रशासन की होगी। जानकारी के अनुसार आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू के बैनर तले आईजीएमसी अस्पताल के सफाई, वार्ड अटेंडेंट, ईसीजी, मेस और अन्य पैरामेडिकल व लॉन्ड्री आदि करीब 150 कर्मचारियों ने वेतन भुगतान न होने से आहत होकर आईजीएमसी शिमला के मुख्य गेट के पास विराट धरना प्रदर्शन किया। लोगों को प्राकृतिक खेती सिखाएंगी कृषि सखियां। केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लागू किया है, जिसपे कृषि सखियां रखने की शर्त को शामिल किया गया। सभी राज्यों को कृषि सखी रखनी होंगी और हिमाचल प्रदेश को भी इस मिशन में शामिल किया गया है, लिहाजा उसे भी यहां पर कृषि सखी की नियुक्ति करनी होगी। प्रोजेक्ट के तहत 2 साल तक महिलाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु हिमाचल सरकार इस हक में नहीं है। इससे पहले भी विभिन्न प्रोजेक्ट में रखे गए लोग सरकार के लिए गले की फांस बन रहे हैं। जाने गैस टीचर नीति पर क्या बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, बैठक में ये रहे मौजूद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों से संबंधित सामग्री का समावेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में उन्हें शिक्षित करने को विशेष अधिमान दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूल को सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इनमें पर्याप्त स्टाफ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नौकरी चाहिए तो इस दिन यहां आए, इतने पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा देवी ने बताया कि बिलासपुर की निजी कंपनी के द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 120 रिक्त पदों की भर्ती के लिए कैंपस साक्षात्कार जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू, उप रोजगार कार्यालय बंजार और उप रोजगार कार्यालय आनी में आयोजित करवाई जाएंगी। एनआईटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार का इस्तीफा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के रजिस्ट्रार डॉक्टर अर्चना संतोष नानोटी के द्वारा पद से इस्तीफा दिए जाने की बात सामने आई है। बताते हैं कि बीओजी ही बैठक में इस इस्तीफे पर चर्चा हो गई है। फिलहाल इस्तीफा होल्ड पर रखा गया है और उन्हें 1 माह का समय दिया गया है। करीब 1.5 साल पहले बतौर रजिस्ट्रार नियुक्त हुई डॉक्टर नानोटी के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद चर्चाओं का बाजार एकाएक गर्मा गया है। 18.65 लाख की ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के रहने वाले हैं सभी। परवाणु थाने के अंतर्गत दर्ज शिकायत में पुलिस टीम को 18.65 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता, जो मुंबई का निवासी है और सेक्टर 3 में रहता है, उसने पुलिस थाना परवाणु में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके मोबाइल पर अजीत राव नामक व्यक्ति, जिसने अपने आप को निजी कोरियर सर्विस से बताया और कहा कि इनके आधार कार्ड का उपयोग चीन को पार्सल भेजने के लिए किया गया है, जिसमें अवैध ड्रग्स व कुछ अन्य संदिग्ध सामान शामिल हैं तथा उपरोक्त पार्सल अब कस्टम विभाग की कस्टडी में है। बड़े भाई की मौत का सदमा नहीं झेल पाया छोटा भाई, चंद मिनटों बाद त्यागे प्राण। भाई भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। आज के दौर में संपत्ति, धन व परिवार को लेकर भाइयों में दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन चंबा के रठियार क्षेत्र के सौंथली गांव में 2 सगे भाइयों का प्यार मरते दम तक कम नहीं हुआ। यही नहीं, बड़े भाई की मौत के चंद मिनटों के बाद ही छोटे भाई ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।